तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जो बहुत ही ज़्यादा खुफिया है। इसके बारे में बस कहानियाँ हैं, लोगों को कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में। बाकी खुफिया एजेंसीज की दो खबरें हम आए दिन पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन ये ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाया। कहते हैं कि दुनिया के 50% से भी ज़्यादा अमीर और ताकतवर लोग इस एजेंसी से जुड़े हैं, लेकिन इस खुफिया एजेंसी की शर्त ये है कि जो कोई भी इस एजेंसी से जुड़ता है वो कभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता है कि वो इस एजेंसी का मेंबर है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी मौत तय है। दुनिया में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता कि ये कैसे हुआ, किसने किया, तो ये माना जाता है कि ये इसी खुफिया एजेंसी के काम है। तो इस बेहद खुफिया एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी। इसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके मेंबर्स दुनिया के अलग अलग जगह से अलग अलग काम को अंजाम देते हैं। इस एजेंसी का काम है कई साजिशें, बगावत, जंग, कत्ल, ये सब करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इल्यूमिनाटी आखिर है क्या। जर्मनी में एक जगह है एंगोल्स, यहीं इल्यूमिनाटी का निर्माण हुआ था और यहीं पहली बार 1776 में इल्यूमिनाटी का नाम सुना गया था। इस जगह की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर दी प्रॉफ बिसॉफ, तो इन्होंने ही इल्यूमिनाटी को फाउंड किया और इसका नाम रखा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। तो बिसॉफ ने यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट को मिलाकर इसकी शुरुआत की और कहते हैं कि इसकी पहली मीटिंग 1 मई 1776 को इसी प्रोफेसर के घर पर हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ने लगे। इसकी शुरुआत 5 लोगों से हुई थी, लेकिन बाद में करीब 3000 लोग इससे जुड़ गए। अब सवाल ये था कि आखिर इल्यूमिनाटी का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि उस वक्त धार्मिक लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, लोगों को खुल के जीने की अनुमति नहीं थी और सरकार के पास पावर बहुत ज़्यादा थी, लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी उतनी नहीं थी। तो प्रोफेसर का ये कहना था कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए उन्हें ये करना ही होगा ताकि लोग अपनी बात खुलकर सामने रख सके, धर्म के नाम पर कुछ उल्टा पुल्टा ना करें और सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। तो एक मजहब और धर्म के जंजीरों से छूटकर एक नई दुनिया बनाने की सोच को लेकर इल्यूमिनाटी का निर्माण किया गया था, जहाँ से सबको बराबरी का हक मिले, जहाँ कोई डर डर के ना जिए। ऐसी सोच थी इल्यूमिनाटी की। लेकिन उस समय 2 ऐसी चीजें थी इल्यूमिनाटी की जो कि दुनिया में लीक हो गई थी। पहली चीज थी एबॉर्शन को लेकर। एबॉर्शन जो कि उस वक्त गैरकानूनी था, उसे इल्यूमिनाटी सपोर्ट करता था। और दूसरी चीज थी खुदकुशी, जो कि दुनिया की नज़र में गलत था, लेकिन इल्यूमिनाटी का ये कहना था कि जो लोग खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, उन्हें खुदकुशी करने का पूरा हक होना चाहिए। इल्यूमिनाटी सुसाइड के भी पूरे हक में था। तो इल्यूमिनाटी एबॉर्शन और सुसाइड को बढ़ावा देता था, जो कि जर्मनी सरकार को पता लग गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को लगा कि इल्यूमिनाटी एक खतरा है इस दुनिया के लिए। फिर सरकार ने उसी वक्त प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकलवा दिया और कहा कि अब आप एंगोल छोड़कर चले जाएं। फिर प्रोफेसर वहां से बाहर चले गए और कुछ दिन वो शांत रहे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो लोगों को इल्यूमिनाटी की टीम में जोड़ने लगे। तो दोबारा जब जानकारी मिली पुलिस को, तो फिर सरकार ने इल्यूमिनाटी पे पाबंदी लगा दी और फिर सरकार की तरफ से ये आया कि जो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर बनेगा उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। और फिर दोबारा प्रोफेसर बिसॉफ को एंगोल से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है गोधा, वहां भेज दिया गया। वहां जाने के बाद बिसॉफ ने एक बुक लिखी। इसमें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड कुछ बातें थी कि इसका निर्माण क्यों किया गया, इसकी शर्तें क्या है, इसका मकसद क्या है, ये सब लिखा हुआ था उस किताब में और ये करीब आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। फिर धीरे धीरे बिसॉफ ने अपनी टीम को और खामोशी और सीक्रेट कर दिया, लेकिन टीम के मेंबर्स अभी भी बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप, ऐसे ही काफ़ी सारी देशों में इसके मेंबर्स बढ़ते गए। कहते हैं कि 18वीं सदी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। सब कुछ इल्यूमिनाटी ने ही प्लान किया था, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। और एक बात यह है कि अमेरिका प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी, जिनका कत्ल 22 नवंबर 1963 को हुआ था, जो कि आज भी एक राज है, उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ था, क्योंकि ऐसा माना है कि दुनिया में किसी भी चीज का अगर राज नहीं खुलता तो उसका दोषी इल्यूमिनाटी को समझ लिया जाता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी जॉन एफ केनेडी का कत्ल हुआ तब उनके पास एक अनजान महिला को पाया गया था, जिसको कि उस दिन से पहले कभी देखा नहीं गया था और उसके हाथ में एक कैमरा जैसा दिखने वाला पिस्टल था। और कहते हैं कि गोली उस पिस्टल से चली और कत्ल के बाद भी कभी उस महिला को दोबारा देखा नहीं गया। बाद में उस महिला का नाम सामने आया, जो कि दी बबुश्का लेडी था, और कहते हैं कि इस लेडी का ताल्लुक इल्यूमिनाटी से था। कोरोना को लेकर जब चीन पे उंगलियां उठी लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई, तब ये वायरस आखिर फैला कैसे। कहते हैं कि ये वुहान से निकला चमगादड़ खाने से हुआ, लेकिन फिर भी इसका कोई बड़ा सबूत नहीं है। तो जब चाइना के खिलाफ ज्यादा चीज नहीं निकली तो कुछ शक इल्यूमिनाटी पे भी था कि कहीं इसके पीछे इल्यूमिनाटी तो नहीं। इल्यूमिनाटी का फंडा ये है कि वो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, वो धर्म की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है, लोग जो चाहे उन्हें वो करने की अनुमति देना चाहता है, सबकी बराबरी चाहता है। इन्हीं की वजह से दुनिया के जो भी 50% लोग हैं
जो कि काफ़ी पॉपुलर और ताकतवर है, उन्हें इल्यूमिनाटी का सदस्य माना जाता है और कहते हैं कि माइकल जैक्सन भी इनके सदस्य थे। और इनका जो सिंबल है वो ट्रायंगल का है और कई बार दुनिया के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जब वो स्टेज पे होते हैं तो अपने हाथ से वैसा ही ट्रायंगल बनाते हैं। तो कहा जाता है कि वो शायद इल्यूमिनाटी की गैंग से ही हो सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत में भी ये कहना था कि इल्यूमिनाटी का हाथ है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। जैसा कि माइकल जैक्सन ने भी अपने काफ़ी सारे शोज में अपना हाथ से उसी तरह का सिंबल बनाया था, तो ऐसा हो सकता है कि शायद माइकल जैक्सन भी उन्हीं में से एक थे। फिर लोगों का सवाल ये है कि इसकी जो शर्त है कि इसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है, इससे पूरी तरह से राज रखना है, तो फिर इसके मेंबर्स कैसे बढ़ते हैं बिना किसी को कुछ बताए। तो कहते हैं कि इसके सिंबल जो है ट्रायंगल का, उस सिंबल के जरिए आप जान सकते हैं कि कौन इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है और कौन नहीं। बिशॉप के घर के बाहर गेट पे भी यही सिंबल बना हुआ है। इल्यूमिनाटी का मकसद काफ़ी अच्छा था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी बुरा होते गया, जिसकी वजह से इस पर पाबंदियाँ लग गई। अब आप बताइए कि इल्यूमिनाटी सच में सीक्रेट एजेंसी है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।